नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, दो ऐसी विषम पूर्णांक धनात्मक हो, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 260 है। यानी क्या दिया गया है? ये तो विषम पूर्णांक है और वो भी धनात्मक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं जो धनात्मक है? उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी आगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए, 1 और 2 के मध्य कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इनके बीच कितने का अंतर है? 2 का। और 5 और 2 के बीच भी 2 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक के मध्य कितने का अंतर है? 2 का। या कहें तो विषम पूर्णांक में 2 जोड़े तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। विषम पूर्णांक में फिर 2 जोड़े तो 5 आ जाएगा। 5 में फिर 2 जोड़े तो 7 आ जाएगा। यानी कितने का अंतर होता है? 2-2 का अंतर। ठीक है? चलिए इसी आधार पर हम हल कर लेते हैं। हल। माना कि माना कि 2 क्रमागत विषम और वो भी क्या? धनात्मक। विषम धनात्मक पूर्णांक। ये तो पूर्ण संख्या ही हो गई। घुमाने के लिए पूर्णांक कह दिया हमें। x तथा अब दूसरा क्या हो जाएगा? इससे 2 अधिक तो क्या हो जाएगा? x धन 2 है। ठीक है? क्योंकि तभी तो क्रमागत होंगे, 2 जोड़ेंगे तो। अब प्रश्नानुसार तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न ये बोलता है कि 2 ऐसी विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यह पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, दोनों का वर्गों का वर्ग लगा दिया और वर्गों का योग कर दीजिए। ठीक है? जो प्रश्न में कहा है उसे गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 290। ठीक है? चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर, इसको ध्यान से देखिए, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक्स धन 2 यानी ए धन बी का होल वर्ग रहे तो क्या है हमारा फार्मूला? ए का ए धन बी का वर्ग रहे तो लिखते हैं ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। है ना? बस इससे इसकी तुलना कर लीजिए। ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है तो रख दीजिए इस फार्मूले में मान। ए का वर्ग यानी एक्स वर्ग धन 2 इंटू ए यानी एक्स, बी यानी 2 धन बी का वर्ग यानी 2 का वर्ग बराबर कितना है? 290 है। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 तो हो जाएंगे 4x और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 और 290 को इधर ले आइए तो ऋण के 290 बराबर 0। ये एक्स वर्ग और एक्स वर्ग सजातीय चर है तो क्या हो जाएगा? 2x का वर्ग धन 4x, ये अचर, ये प्लस का माइनस का असमान चिन्ह तो घट जाएंगे तो ऋण का निशान रहेगा क्योंकि 290 ऋण का है तो 290 में से 4 गए तो 286 बराबर 0। अब क्या करें? ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और इसमें भी 2 है क्योंकि सम संख्या है तो 2 कॉमन ले लीजिए और उसे उधर फेंक दीजिए 0 के साइड में, खत्म हो जाएगा बेचारा। तो एक्स स्क्वायर 2 गया यहाँ से 2 गया, 2 दूनी
4 2 बार, ठीक है? 2 कॉमन लिया यानी इसमें 2 का भाग दे रहे हैं, ठीक है? मतलब एक ही है। इसमें भी 2 का भाग दिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 बराबर 0, ठीक है? अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करें? ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा इस पद का और इस पद का गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ऋण के 143 x वर्ग। तो ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा 143 आ जाए। भैया मुझे नहीं पता है, अब क्या करें? तो इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं अपन, ठीक है? तो 143 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 का भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 है। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? इसके लिए क्या करते हैं? इनका बीजांक निकाला है। 1 और 4 होते हैं 5 और 5 और 3 8, बिल्कुल 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या 5 का जाएगा? नहीं जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 और 5 रहे तो ही 5 का भाग जाता है। 7 का जाएगा कि नहीं देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 3 बचेंगे, नहीं जाएगा। फिर देख लेते हैं अभाज्य संख्या 7 के बाद आती है 11। 11 एकम 11 बचेंगे यहाँ से 3 और 33 हो जाएगा, बिल्कुल 11 का जाएगा। तो 11 एकम 11 और यहाँ से बचेंगे 3 तो 33 हो जाएगा। 11 तिया 33 और 13 में तो 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13, यानी इसके गुणनखंड कितने बने? 11 गुणित 13 होते हैं 143, ठीक है? ये तो बिल्कुल सही है। यानी हम 143 के टुकड़े करना चाहें तो 11 इंटू 13 कर सकते हैं। अब और एक शर्त है, क्या है? कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा तो 143 आए, लेकिन जोड़ या घटाव कितना है? 2 आए, वो भी प्लस के। तो बिल्कुल आ सकते हैं। 13 में से 13 में से 11 घटे 2 ही आएंगे, ठीक है? तो 11x और 13x, ठीक है? दोनों का गुणा 143 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 2x आएगा, ठीक है? परंतु यहाँ प्लस माइनस का भी झंझट है, क्या है? कि गुणा कहे तो करें तो ऋण आए और घटाएं तो धन आए। तो क्या करते हैं? इनमें से एक का निशान ऋण रहेगा और किसका रहेगा? बड़ी संख्या का ऋण रहेगा, तो यहाँ भी ऋण आ जाएगा। इसलिए छोटी संख्या के का चिन्ह ऋण रहेगा। क्यों? 13 में से 11 गए तो निशान धन का ही रहेगा, ठीक है? और गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2x की जगह क्या लिख देंगे अपन? ऋण 11x धन 13x, ठीक है? 13x को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। 13x ऋण 11x भी लिख सकते हैं, ऋण 11x धन 13x भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने प्लस लगा दिया, तो मैं यहाँ 13x ऋण 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है? इस 2x के स्थान पर धन 13x ऋण 11x लिखा है। क्यों लिखा है? कि 13 में से 11 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, मतलब तो वही है ना, ठीक है? अब सिर्फ आप इन दो पद को देखिए, ऐसी क्या चीज है जो दोनों स्थान पर उभयनिष्ठ है? तो एक से ही नजर आ रहा है और तो कुछ भी नहीं है। तो एक से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? धन के 13, ठीक है? अब यहाँ से क्या, एक तो चिन्ह माइनस का कॉमन ले लीजिए, ठीक है? और ऐसी क्या चीज, एक से यहाँ पर नहीं है, 11 यहाँ पर है, क्या 143 में 11 है? बिल्कुल है। 143 का मतलब ही क्या है? 143 का मतलब है 11 गुणित 13। ये 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 13। तो 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा? 11 कॉमन ले लिया और ऋण का लिया है तो सारे के चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स धन 11 गया तो क्या बचेगा? ये 13 बराबर 0। एक्स धन 13, यहाँ भी एक्स धन 13, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है? अब इस पद को देखिए, इसमें क्या है और इसमें क्या है? दोनों स्थान पर क्या अवेयरनेस लग रहा है? हम यही है, एक्स धन 13 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या है? एक्स ऋण 11 बराबर 0, ठीक है? तो एक्स धन 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर ऋण के 13।
x ऋण 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। अब यहाँ x के दो मान आए हैं, क्या? एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक, लेकिन प्रश्न में पहले ही बोल दिया था कि दो ऐसी विषम पूर्णांक जो धनात्मक है, परंतु ये ऋणात्मक है, तो ये तो असंभव है। असंभव। क्यों असंभव है? क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब ये तो संभव है। x बराबर 11, तो दूसरा पूर्णांक क्या माना था? x धन 2, तो x यानी 11 धन 2, तो क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। अतः दो विषम धनात्मक पूर्णांक, दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या रहेंगे? 11 व 13 होंगे। ठीक है, दोनों ही विषम है और धनात्मक है। प्रश्न का हल यदि समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।